फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, दिस इज रविंद्र कुमार। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले स्टूडेंट, एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। अगर 3 से पहले फर्स्ट और सेकंड आपने नहीं देखा है तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाके आप देख सकते हैं स्टूडेंट। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है और हमें निकालना क्या है। ध्यान से देखिएगा वीडियो के लास्ट तक, आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन को समझ में आने वाला स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि ध्यान से देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज। फॉलोइंग का मतलब जो नीचे में दिया गया है, दिखाया गया है, ठीक है। डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ अ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। एक लोकेलिटी में कुछ बच्चे हैं, उनको क्या किया जाता है, उनके ऊपर कुछ खर्च किया जाता है पैसे खाने पीने के सामान में, ठीक है। द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18 रुपीज। इसमें क्या किया स्टूडेंट कि क्वेश्चन में ही मीन बता दिया है, मीन बता दिया आपको कि 18 रुपया है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में मीन हमेशा निकालते आ रहे थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मीन दे दिया है, तो निकालने क्या बोला है फिर सर। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मिसिंग का मतलब क्या, जो फ्रीक्वेंसी नहीं दिया गया है, जो फ्रीक्वेंसी छूटा हुआ है, उसे आपको निकालना है। तो देखिए ये वाला जो है, ये जो आपको रो दिख रहा है वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी के मतलब फ्रीक्वेंसी के लाइन है। उसमें से देखिए जो यहाँ पे ये मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, तो मीन जब निकालेंगे तो वो 18 रुपीज़ के बराबर आएगा। तो क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो हमें निकालना क्या है स्टूडेंट, मीन का फॉर्मूला लगाना है। मीन तो दिया हुआ है, लेकिन मीन का ही फॉर्मूला लगाएंगे तभी हमारा मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकल पाएगा। अब हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सर यहाँ पे मीन का फॉर्मूला तो लगाएंगे, तो कौन सा लगाएं। आपने तो 3 फॉर्मूला बताया है, कौन कौन, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और कौन सा, एलिवेशन मेथड। कौन सा मेथड, डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड बताया था ना। तो हमने बताया था कि शॉर्टकट मेथड कब लगाते हैं सर, जब आपको फ्रीक्वेंसी और आपको जो इंटरवल दिया गया है वो दोनों नंबर बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो क्या लगाते हैं हम, शॉर्टकट लगाते हैं तो चलता है। लेकिन जैसा ही क्वेश्चन में आपको कुछ बड़े बड़े नंबर या फिर इस तरह के नंबर दिए जाते हैं जिनमें पॉइंट, डेसिमल वगैरह की बात होती है, तो वैसे जगह पे स्टेप डेविएशन मेथड लगाने से हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। निकालने के लिए हम किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन स्टेप डेविएशन मेथड यहाँ पे लगाएंगे तो हमारा क्वेश्चन ईजी तरीके से सॉल्व होगा। तो चलिए हम लोग कौन सा मेथड लगाते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड लगाते हैं। तो देखिएगा वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको पूरे के पूरे समझ में आएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए सबसे पहला, बाय स्टेप डेविएशन मेथड। कोई दिक्कत है इतना में, कोई दिक्कत है नहीं सर। तो स्टेप डेविएशन मेथड का सबसे पहला मैं यदि फॉर्मूला आपको लिख दूं समझाने के लिए आपको ज़्यादा, ताकि समझ में आए निकालना क्या क्या चीज़ है। तो क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई और ब्रैकेट करके क्या हो जाता है, एच हो जाता है। ये फॉर्मूला हमने बेसिक में भी बताया और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें भी आपको बता रहे स्टूडेंट, आपको याद हो गया होगा। यदि आपको अभी तक नहीं याद हुआ है तो देखिए ध्यान से, आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, कॉपी में लिखिए, वीडियो को रोक रोक करके पॉज करके, तो आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमें चाहिए, यहाँ पे क्या, ए चाहिए, समेसन ऑफ एफ आई यू आई चाहिए, समेसन एफ आई चाहिए, एच चाहिए, जिसमें से आपको मीन दे दिया गया है। मीन आपको कितना दे दिया गया क्वेश्चन में बताइए, मीन आपको जो है वो एक्स बार जो है वो कितना दे दिया है, 18 रुपीज़ दे दिया स्टूडेंट। कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद यहाँ पे एच की वैल्यू चाहे तो भी आप लिख सकते हैं। एच किसको बोलते हैं सर, एच किसको बोलते हैं बताइए। पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था, हमने एच बताया था कि जो इंटरवल दिया गया है वो कितने कितने का डिफरेंस दिया गया है, यही होता है एच ना। तो यहाँ पे देखिए 11 के बाद कितना है, 13। तो 11 में कितना जोड़ने के बाद 13 मिलेगा बताइए, 2 को जोड़ने के बाद 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15 मिलेगा, 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17 मिलेगा। मतलब कि डिफरेंस जो है वो 2 का, यानी एच की वैल्यू 2 आ गया। कोई दिक्कत इतना में सर नहीं। और क्वेश्चन में आपको एफ की वैल्यू निकालना, फ्रीक्वेंसी मिसिंग टर्म में एफ की वैल्यू निकालना, कोई दिक्कत इतना में नहीं सर।
कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने बताया था कि जब भी क्वेश्चन आपको जो हॉरिजॉन्टली लाइन में लिखा रहता है उसे क्या करें, सबसे पहला वर्टिकली लाइन में कन्वर्ट कर दे। देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे डेली पॉकेट अलाउंस, ठीक है स्टूडेंट, डेली पॉकेट अलाउंस इन रुपीस, मतलब कि रुपया में दिया गया। इसे क्या करते हैं हम, एक टेबल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ इस तरह से टेबल बनेगा, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। उसके बाद दूसरी जो लाइन है वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब बच्चों की संख्या। इसे किसका नाम देंगे, FI का नाम देंगे। कोई दिक्कत है सर? नहीं, दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट में क्या निकालते हैं, क्लास मार्क्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं, क्लास मार्क्स। इसका नाम क्या रखते हैं, XI रखते हैं। क्या रखते हैं, XI रखते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसको और आगे बढ़ाइए यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे फिर क्या निकालते हैं सर, यहाँ पे UI निकालते हैं। क्या निकालते हैं, UI। UI कैसे निकलता है सर, UI कैसे निकलता है, तो यहाँ पे देखिए होता है XI माइनस A डिवाइड बाई H, यही होता है ना UI निकालने का फॉर्मूला। और यहाँ पे लास्ट में क्या करते हैं, मिटा देता हूँ ऊपर में ताकि आपको डिस्टर्ब ना करें। तो यहाँ पे लास्ट जो कॉलम का नाम होता है वो क्या होता है सर, UIFI, यही होता है ना। देखिए ध्यान से, हमने सारे के सारे जो कॉलम में चाहिए था वो चीज़ हमने लिख दिया। अगर ये चीज़ आपको याद है तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगा स्टूडेंट। और ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। यदि ध्यान से देखिएगा तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा 100% स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए डेली पॉकेट अलाउंस इन रुपीस, मतलब कि आपको जो दिया गया है हॉरिजॉन्टली में उसे वर्टिकली लिख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 11 to 13 है, 13 to 15 है, 15 to 17 है, 17 to 19 है, देख रहे हैं। उसके बाद क्या है सर, 19 to 21 है, 21 to 23 है, फिर उसके बाद लास्ट है 23 to 25 है। देखिए यहाँ पे 23 to 25 दिया गया था, हमने लिख दिया वहाँ तक। कोई दिक्कत इतना में सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद क्या करें सर, नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपको दिया गया, लिख दीजिए कितना कितना दिया गया, 7, 6, 9, 13, उसके बाद 8, 5, 4, ये कुछ इस टाइप के दिया गया। मतलब कहने का है कि ये इसके सामने है, ये इसके सामने है, ये इसके सामने है, इसके सामने है, ये इसके सामने, ये इसके सामने है। थोड़ा सा तिरछा हो रहा है तो और इसको शिफ्ट कर देता हूँ। यहाँ पे 4 है, कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब ये दोनों चीज़ हमने जो कॉलम में लिखा, ये और ये तो आपको क्वेश्चन में दिया गया था, हमने कुछ अभी तक नहीं किया स्टूडेंट, कुछ भी नहीं किया अभी तक। उसके बाद यहाँ पे क्लास मार्क्स जो निकालते हैं वो पहले भी हम लोग निकालना सीख चुके हैं। कैसे निकालते हैं सर, क्लास मार्क्स जो निकालते हैं, जो इंटरवल दिया गया है उन दोनों को सम करते हैं, जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। तो आप यहाँ पे बताइए कि 11 + 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना होगा बताइए, 24 होगा। कितना होगा, 24 होगा। 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा सर, कितना मिलेगा बताइए, 12 मिलेगा। कितना मिलेगा, 12। समझ में आ रहा है आपको कैसे लिख रहा हूं मैं, बिल्कुल समझ में आ रहा। अब यहाँ पे देखिए 13 + 15 दोनों को जोड़ दीजिए, कितना मिलेगा, 28 मिलेगा। कितना मिलेगा, 28। और 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 14 मिलेगा। मिलेगा ना सर। उसके बाद 15 + 17 जोड़िए तो कितना होगा, कितना होगा बताइए, 32 होगा। कितना होगा, 32। 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। मतलब कि हमें ये भी समझ में आ रहा है कि ये जो बढ़ रहा है नंबर वो 2-2 का नंबर बढ़ रहा है। तो यहाँ बिना डिवाइड के भी डायरेक्ट लिख सकते हैं अगर आपका दिमाग काम करता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 22। देखिए वह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इधर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक कम रहा है स्टूडेंट। देखिए इसके सामने ये हुआ, इसके सामने ये हुआ, इसके सामने ये हुआ, अच्छा इसके सामने ये हुआ, इसके सामने ये हुआ
और इसके सामने ये हुआ, एक और घट रहा है, यानी कि 22 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये इसके सामने हो गया। ये मैं आपको लाइन इसलिए बना रहा हूँ स्टूडेंट, ताकि आप क्या हो, कंफ्यूज ना हो कि कौन सा लाइन किसके साथ में है। ठीक है, समझाने के लिए आपको एग्जाम में ऐसा करना नहीं है। आपको अगर ज़्यादा दिक्कत लगता है तो क्या करेंगे, यहाँ पे लाइनिंग बना दीजिए ताकि सबका बॉक्स अलग अलग रहे, तो देखने वाला को क्लियर समझ में आए कि कौन सा नंबर किस लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए सर आपने इतना बता दिया, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला निकालना यू आई, तो यू आई का फॉर्मूला बोल रहा है एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच बोल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहला तो हमें ए निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, ए निकालना पड़ेगा। तो ए किससे निकालते हैं, एक्स आई वाला कॉलम से ही निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, जो बीच में नंबर होता है उसे क्या करते हैं, छांट लेते हैं, मतलब 3 ऊपर से कर दिया और 3 नीचे से हटा दिया, मतलब बीच का नंबर कौन सा बचा, 18 बचा। अब 18 को ही नाम क्या पड़ गया, ए पड़ गया। स्टूडेंट कोई दिक्कत इतना में सर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल समझ में आ रहा है हम लोगों को। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या करा, एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच। अब चाहे तो आप रफ में बगल में कॉपी में या कोई एक कागज ले ले, पेपर ले ले, उस पे इस फॉर्मूला का लिख करके पुट करते जाए वैल्यू और आपको मिलते जाएगा। मतलब कहने का है कि एक्स आई की वैल्यू यहाँ पे कितना है, 12। तो यहाँ पे कितना रखेंगे, देखिए मैं 12 पुट करके बताता हूँ। एक एक्स का आई की जगह 12 रख दिया, माइनस है तो माइनस रख दिया। ए की वैल्यू कितना मिला, 18 मिला, और डिवाइड बाई कितना है, एच है। तो एच की वैल्यू हमने पहले बता दिया कि 2 है। यानी देखिए 12 में से 18 चला जाएगा तो कितना बचेगा, -6 बचेगा। और -6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, -3 मिलेगा। तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया, -3 रख दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू 18 है, सब जगह पे वही रहेगा, सिर्फ एक्स आई की वैल्यू बदलेगा। तो अभी हमने 12 पुट किया था ये वाला नंबर, उसके बाद अब 14 पुट करेंगे। तो देखिए मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे बदल के, ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना रहे। तो 14 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा सर, -4 बचेगा। और -4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा सर, -2 मिलेगा। बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद यहाँ पे 16 है, 16 यहाँ पे रखेंगे, कितना रखेंगे, 16। तो 16 में से 18 जाएगा तो -2, और -2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा सर, -1 मिलेगा ना। उसके बाद 18 यहाँ पे देखिए 18 यहाँ पे क्या रखेंगे, 18 रखेंगे। तो 18 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा, क्योंकि 0 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 0 ही होगा। उसके बाद यहाँ पे 20 है, 20 यहाँ रखेंगे तो 20 में से 18 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा। कोई दिक्कत सर नहीं। यहाँ पे 22 पुट करेंगे तो 22 में से 18 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है ना। उसके बाद कौन सा बचा सर, 24 बच गया। 24 यहाँ पे पुट किए तो 24 में से 18 चला जाएगा तो कितना बचा, 6 बचा, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिला, 3 मिला। कोई दिक्कत इतना में सर नहीं, सही है ना। बिल्कुल देखिए आपको मिस्टेक नहीं करना स्टूडेंट। अगर आप मिस्टेक करेंगे तो आपका आंसर गलत निकल के आ सकता है। मिस्टेक किसी से भी हो सकता है, लेकिन आपको बहुत बारीकी से सॉल्व करना है। इसमें बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं होता है, बहुत ज़्यादा स्टेप नहीं होता है, लेकिन नंबर इतने ज़्यादा होते हैं कि कंफ्यूज हो सकते हैं, या फिर कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत मिस्टेक भी हो सकता है। अब उसके बाद ध्यान देने वाली बात यह है कि इतना होने के बाद क्या करें सर, अब कैसे हम लोग सॉल्व करें। तो आपको देखिए पता होगा कि जो f(i) वाला वैल्यू है उसे जोड़ देते हैं, और उसे बोलते क्या है, सिग्मा या समेशन f(i) बोलते हैं ना। तो इनको जब जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, जोड़ के देखते हैं। 7 और 6 कितना मिला, 13 मिला। 13 और 9 कितना मिलेगा स्टूडेंट बताइए, 13 और 9 कितना मिलेगा, जल्दी बताइए। इसे जोड़ने के बाद, पूरे नंबर को जोड़ने के बाद कितना मिल रहा है स्टूडेंट, 44 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 44। लेकिन यहाँ पे जो पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें और इस क्वेश्चन में अंतर ये है कि यहाँ देखिए ध्यान से, एक f एक दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, उसे आपको छोड़ना नहीं है, साथ में आपको f भी ऐड करना है। अगर ये आप छोड़ देते हैं तो आपका आंसर गलत निकल के आ जाएगा, और इस क्वेश्चन में, 3rd नंबर क्वेश्चन में और 2nd नंबर क्वेश्चन में फिर कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो आपको जो 44 मिला वो इन सब नंबर को जोड़ने के बाद ये f अलग से लिख दिया, क्योंकि 44 के साथ f को कैसे जोड़ेंगे तो वैसा ही लिखना पड़ेगा, f ही लिखना पड़ेगा ना। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब उसके बाद क्या करें, यहाँ पे देखिए लास्ट वाला कॉलम में UI FI,
UIFI। UIFI मतलब कि आपको UI वाला कॉलम ये है और FI वाला कॉलम ये है, कोई दिक्कत है नहीं। तो क्या कहता है यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मतलब कि इस कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, -21 मिलेगा, कोई दिक्कत, 7 3 जा 21। फिर 6 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा सर, -12 मिलेगा। फिर 9 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, -9 मिलेगा। उसके बाद 13 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा सर, 0 मिलेगा। फिर उसके बाद f को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा सर, f ही मिलेगा। उसके बाद 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। उसके बाद 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 3 जा 12। कोई दिक्कत इतना में सर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब इसे भी क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, सम कर देते हैं, ठीक है। तो कैसे सम को क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए, सिग्मा FI UI इज इक्वल टू, ठीक है, या फिर UIFI, आप यहाँ पे UIFI लिखें तो UIFI लिखें, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, UIFI भी लिख सकते हैं। अब इन सब नंबर को जोड़िए, तो जोड़ने के बाद क्या मिलेगा, देखिए मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको। अब देखिए स्टूडेंट, हमने जब इसे ऐड किया तो -20 मिल रहा है, कितना मिल रहा है, -20, और साथ साथ में आपको ये f दिख रहा है, इसे भी साथ में रखना है स्टूडेंट। अगर आप f को काउंट नहीं करेंगे तो आपका बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको जो जोड़ना है वो बारीकी से जोड़ना। अब आपके साथ मन में ये आ रहा होगा सर माइनस क्यों आया, क्योंकि ये माइनस जोड़ने के बाद ज़्यादा नंबर बड़ा आ जा रहा है इन दोनों के नंबर से जोड़ने से। तो कहीं ना कहीं जिसका नंबर, जो नंबर बड़ा रहेगा उसी का साइन लेते हैं प्लस माइनस करने में, तो इसलिए हमने -20 लिया, प्लस का f लिया। अब हमारा काम लगभग हो गया है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना, आंसर सिर्फ निकालना है। आंसर कैसे निकालें, देखिए मैं यहाँ पे आपको नीचे में पुट करके वैल्यू दिखाता हूँ फॉर्मूला पे बेस्ड, ठीक है। हमें क्या करना, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना, एफ की वैल्यू निकालना, क्योंकि मीन क्वेश्चन में आपको दे दिया गया। तो यहाँ पे देखिए, आप अगर चाहें तो फिर से यहाँ पे स्पेस कम होने के कारण मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, मीन का फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत फिर से ना हो। ये जो मीन का फॉर्मूला हमने लिखा है ना, देखिए उसे लिख रहा हूँ यहाँ पे, a प्लस सिग्मा FI UI डिवाइड बाई सिग्मा FI इंटू H, यही फॉर्मूला होता है ना स्टूडेंट। अब सब कुछ वैल्यू इसमें डाल दीजिए। तो मीन मतलब मीन का वैल्यू आपको दिया गया है कितना, 18 दिया गया, लिख दिया सर, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू ए आपको निकाला, देखा आपने कितना निकाला, यहाँ पे 18 निकाला, लिख दिया हमने, कोई दिक्कत, प्लस है तो प्लस। उसके बाद सिग्मा FI UI, सिग्मा FI UI कितना, यहाँ पे कितना बताइए, -20 और प्लस का साथ में f भी है। उसके बाद सिग्मा FI तो आपको यहीं पे दिख रहा है, कितना है 44 प्लस f और इंटू h की वैल्यू हमने बताया था इंटरवल में कितना कितना का डिफरेंस है। h की वैल्यू देखिए यहाँ पे बताया हमने, कितना 2 बताया, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। कोई दिक्कत इतना में सर नहीं। अब आप बताइए स्टूडेंट कि इसे कैलकुलेट करना है तो क्या कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। तो सबसे पहला बात तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो 18 दिख रहा है, ये 18 दिख रहा है, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद यहाँ पे देखिए इधर का टर्म तो 0 बचेगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, -20 प्लस f और डिवाइड बाई कितना 44 प्लस f और इनटू में कितना है 2 है। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करें सर, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझने की कोई बात ही नहीं स्टूडेंट। यहाँ पे बचपन में हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखा, तिरछा तिरछी गुणा, मतलब कि डिनोमिनेटर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी कहानी खत्म हो जाएगी, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले नंबर को तो वो वैसा ही रहेगा। मतलब कुछ कहने का है कि ये तो इधर 0 हो गया और ये 2 यहाँ पे रहेगा, ऐसा सामने ला दिया 2 को, और यहाँ पे क्या रहेगा -20 प्लस का f, ऐसा हो जाएगा स्टूडेंट। कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब उसके बाद और इसे सॉल्व कर दें
तो 2 को -20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -40 हो जाएगा, और -40 और उसके बाद यहाँ पे कितना है 2, यानी कि कुछ इस टाइप के हो जाएगा 2f = 40 से उधर 40 को लेकर चला गया तो प्लस का हो गया 40, माइनस था तो अब यहाँ से f की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 मिलेगा। मतलब कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो आपको क्वेश्चन में बोला गया था वो हम लोगों ने फाइनली निकाल लिया, और वो वैल्यू मतलब f की वैल्यू जो है वो कितना है 20 है। तो आप लास्ट में सबसे नीचे में ये लिख सकते हैं कि देयरफॉर मिसिंग फ्रीक्वेंसी f = 20। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 4 देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 हमने बोर्ड पे लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से सुनिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, 30 वुमेन 30 औरतें वर एग्जामिन्ड इन अ हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर। एक डॉक्टर के द्वारा 30 महिलाएं को चेक किया गया। क्या चेक किया गया? एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट चेक किया गया, मतलब दिल की धड़कन चेक किया गया कि 1 मिनट में कितना बार धड़कता है। क्वेश्चन तो बहुत लाजवाब है स्टूडेंट। उसके बाद वर रिकॉर्डेड, उसको क्या किया गया है, रिकॉर्ड किया गया है, नोट किया गया है, लिखा गया है। वो कितने, जितने टोटल वुमेन मतलब कि 30 महिलाएं थे, उन सभी को चेक करने के बाद सबकी हार्ट बीट, दिल की धड़कन को नोट किया गया कि किनका कितना आया, किनका कितना आया, किनका कितना आया, ऐसे करके। एंड समराइज एज फॉलोज, और समराइज करके फॉलोज मतलब नीचे में दिया गया है जो देख रहे हैं सामने में आप। तो क्वेश्चन में कह रहा फाइंड द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट। आपको मीन निकालना है किसकी, दिल की धड़कन की, पर मिनट के लिए निकालना है। फॉर दिस वुमेन मतलब ये सारी जो महिलाएं के दिल की धड़कन को रिकॉर्ड किया गया है कि कितना धड़कता है। चूजिंग ए सुइटेबल मेथड, आपको खुद से मीन निकालने के लिए 3 मेथड होता है, उनमें से आप अपने हिसाब से कोई सा भी चूज कर ले और सॉल्व करें। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। उसके बाद डेटा में देखिए क्या किया है, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, 1 मिनट में, और यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ वुमेन, महिलाओं की संख्या। तो 2 महिलाएं ऐसी हैं जिनकी हार्ट बीट 65 से 68 है, 4 महिलाएं ऐसी हैं जिनकी हार्ट बीट 68 से 71 है, पर मिनट की बात कर रहा हूँ। 3 महिलाएं ऐसी हैं जिनकी हार्ट बीट 71 से 74 है, 8 महिलाएं ऐसी हैं जिनकी हार्ट बीट पर मिनट 74 से 77 है, 7 ऐसी महिलाएं हैं जिनकी हार्ट बीट 77 से 80 पर मिनट है। उसके बाद 4 ऐसी महिलाएं हैं जिनके हार्ट बीट 80 से 83, और 2 ऐसी महिलाएं जिनकी 83 से 86 हार्ट बीट पर मिनट है। तो आपको बताना है कि मीन क्या होगा, माध्य क्या होगा। आप कोई सा भी मेथड यहाँ पे लगा सकते हैं। चूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड बोला आपसे, सुटेबल मेथड बोला आपसे। तो सेम जैसे सब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वैसा ही करते हैं। और यहाँ पे देखने के बाद आपको जो फ्रीक्वेंसी के लाइन तो दिख रहा है वो थोड़ा सा छोटा है या मीडियम कह सकते हैं, लेकिन आपको जो इंटरवल दिया गया वो कोई छोटा नंबर नहीं दिया गया, इसलिए हम लोग शॉर्टकट मेथड लगाएंगे तो हमको कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, और अगर स्टेप डेविएशन मेथड लगाएंगे तो हमें कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको जो बताऊँगा वो स्टेप डेविएशन से ही बताऊँगा, बाय स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, कोई दिक्कत है नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप डेविएशन का मेथड का फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं होगा समझने में। स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है सर मीन निकालने का, देखिए बोर्ड पे क्या होता है, x बार इज इक्वल टू होता है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब यहाँ पे एच की वैल्यू तो आप चाहे तो निकाल सकते हैं। एच की वैल्यू क्या होगा यहाँ पे,
कैसे निकालते हैं एज की वैल्यू? जो आपको इंटरवल दिया गया है वो कितने का डिफरेंस दिया गया, कितना का गैप है। तो 68 में से 65 चला जाएगा तो कितना मिलेगा? 3। 71 में से 68 चला जाएगा तो कितना मिलेगा? 3। मतलब कि क्वेश्चन में कभी भी आपको दिया रहेगा तो इंटरवल सबका सेम दिया रहेगा, 10th क्लास में खास करके। तो यहाँ पे एज की वैल्यू हमें कितना मिल गया? 3 मिल गया। चलिए थोड़ा सा तो काम हो गया। अब क्या करते हैं सर, हम लोग अब कॉलम बनाते हैं, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली दिया गया है, इसे हम लोग क्या करेंगे? वर्टिकली लिखेंगे। तो वर्टिकली लिखने के लिए देखिए कुछ इस टाइप से पहले हम क्या करते हैं? लाइन बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसा कर लेते हैं, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स यहाँ पे जो दिया गया वो लिख दीजिए, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स। कोई दिक्कत इतना में सर? यहाँ पे पर मिनट है तो पर मिनट लिख दीजिए, पर मिनट, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ वुमेन, मतलब कि महिलाओं की संख्या, नंबर ऑफ वुमेन। इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं? FI से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है इतना में? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसके बाद क्या निकलता है? क्लास मार्क। क्या निकलता है? क्लास मार्क निकलता है। ये सभी के लिए 3 कॉलम जो होता है वो लगभग सेम होता है सभी के लिए, चाहे आप स्टेप डेविएशन से बनाएं या फिर शॉर्टकट मेथड से बनाएं या फिर डायरेक्ट मेथड से बनाएं, कोई दिक्कत है। 3 में 3 आपको कॉलम सेम जाएगा, कोई दिक्कत इतना में नहीं। उसके बाद यहाँ पे जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? UI का फॉर्मूला क्या होता है? XI माइनस A डिवाइड बाई H। यही होता है ना स्टूडेंट? बिल्कुल यही होता है सर। उसके बाद लास्ट वाला क्या होता है बताइए? क्या होता है? UIFI, ठीक है, UIFI। तो हमने देखा कॉलम रेडी कर दिया, यही तो सबसे मेन आपको है। तो यहाँ पे UIFI लिखिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। UIFI दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या करें सर, अब हमने तो कॉलम रेडी कर दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे आप कुछ इस तरह से बना दें और इस तरह से बना दें तो आपको शायद ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा ऐसे बनाने से, क्योंकि बार बार जो नंबर है वो आगे पीछे हो जाता है और आगे पीछे होने के कारण हो सकता है कि आप कैलकुलेट करने में मिस्टेक कर दे, गुणा करना हो किसी से तो गुणा किसी और से कर दे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि लाइन बना दे ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, कोई दिक्कत इतना में नहीं है। तो यहाँ देखिए कितना है, शुरुआत कितना से 65 से 68, तो यहाँ पे देखिए लिख देता हूँ 65 से 68, फिर 68 से कितना 71, 71 से 74 है ना स्टूडेंट, 74 से 77, 77 से कितना है, 77 से 80 है, ठीक है। उसके बाद क्या है, थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, कोई बात नहीं, आ जाएगा। 80 से कितना 83, और फिर 83 के बाद कितना है, 83 के बाद कितना 86 है ना। देखिए हमने टोटल ये वाला लाइन जो है वो हमने वर्टिकली लिख दिया, कोई दिक्कत है नहीं। हमारा थोड़ा सा स्पेस कम हो रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप बस कोशिश मेरा ये रहेगा कि आप समझ जाएं, ठीक है, उतना ही काफ़ी है, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद नंबर ऑफ वुमेन दिया गया है 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। उसके बाद थर्ड कॉलम जो वो क्लास मार्क्स। क्लास मार्क क्या होता है सर, जो इंटरवल दिया गया है उन दोनों को जोड़ करके और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्लास मार्क्स मिल जाएगा। जैसे मैं फर्स्ट वाला को करके बताता हूँ, 68, 65 और 68 है, तो यहाँ पे ऐसा करेंगे 65 प्लस 68 डिवाइड बाई 2, तो दोनों को जोड़िए तो कितना होगा 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, यहाँ पे कितना हो जाएगा 13, यानी कि 2 कुछ इस टाइप से आएगा ना जोड़ने के बाद। तो आप इन्हें डिवाइड करिए तो 2 6 12, कैरी 1 बचा, यानी कि 2 6 12, और फिर क्या 2 5 10। आई होप आपको कितना आ रहा है 66.5 आ रहा है, कितना आ रहा है 66.5 आ रहा है। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, निकालना है। अब इन सब को सम करके 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करके लिखते जाना है। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है यहाँ पे कि 66 में 3 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 69, और 0.5 एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है।
उसके बाद 69 में 3 जोड़ दीजिए तो कितना मिलेगा 72 और 0.5 एज इट इज। फिर यहाँ पे 3 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 75.5 मिलेगा। फिर इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 78.5 मिलेगा। 78 में 3 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 81.5 मिलेगा। 3 जोड़ेंगे तो फिर कितना मिलेगा 84.5 मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने एक का सम करके 2 से डिवाइड किया, बाकी के नंबर को हमने दिमाग लगा करके लिख दिया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको यू आई इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच। तो अभी सबसे मेन जो है वो यहाँ पे एच ए निकालना पड़ेगा। एच तो हमें पता है कि 3 है, ए कैसे निकलेगा सर? तो ए निकालने के लिए हमने बहुत बार सिखा चुके हैं कि आपको क्लास मार्क्स वाला कॉलम को देखना है, उसमें से सबसे बीच वाले नंबर को क्या करना है आपको निकालना। बीच वाले नंबर कहने का मतलब 3 ऊपर से निकाल दिया और 3 नंबर नीचे से निकाल दिया, बीच में कौन सा बच गया? ये बच गया। मतलब कि आपको ए की वैल्यू कितना आ गया 75.5 आ गया। अब क्या करना है सर कि यहाँ पे एक्स आई मतलब 66.5 यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए मैं एक करके आपको बताता हूँ ताकि जब आप समझ जाएंगे तो खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक बार चलना सीख जाएंगे तो फिर गिरते चलते तो सीख ही जाएंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला में है यू आई निकालने के लिए क्या है एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच। तो एक्स आई बोले तो एक्स आई की वैल्यू कितना 66.5 है, माइनस ए की वैल्यू आपको कितना मिला है 75.5 मिला है, और डिवाइड बाय एच, एच बोले तो कितना मिला है 3 मिला है। कोई दिक्कत है इतना में? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बताइए कि 66.5 में से 75.5 तो नहीं जाएगा, लेकिन उल्टा तो घटेगा एटलीस्ट। तो यानी कि आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, 75.5 में से 66.5 को माइनस करना इस तरह से, ठीक है। तो 5 में से 5 गया तो 0, यानी पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता। उसके बाद यहाँ पे इससे कैरी लिया तो 15 बन गया, 15 में से 6 गया तो 9। यानी कहने का मतलब है कि हमारा जो वैल्यू मिल रहा है वो माइनस का 9 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? माइनस का 9 मिल रहा है। क्यों माइनस मिला पता चला आपको? क्योंकि ये नंबर बड़ा है इससे ना, इसलिए। तो 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा -3। तो अब आप बताइए कि ये वाले जो कॉलम दिख रहा है वो एक हमने निकाल के यहाँ पे बता दिया, तो क्या ये सारे आप नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते, क्योंकि मेहनत करेंगे अभी तभी तो आप एग्जाम में बना पाएंगे, नहीं तो अभी तो छाप लेंगे लेकिन एग्जाम में आप फंस जाएंगे। तो कोशिश करें कि आप वीडियो को देखें और कोशिश करें आप निकालने के लिए भी। तो यहाँ पे देखिए -3 आया इस तरह से। तो हमने बाकी के नंबर कैलकुलेट करके रखा है, तो देखिए मैं लिख करके आपको बताता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, हमने कैलकुलेट करके इसको लिख दिया। -3 के बाद -2 आया, -1 आया 0, उसके बाद इसका रेसिप्रोकल 1 2 3 आया। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको? उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है यू आई इंटू एफ आई। यू आई का कॉलम कौन सा है? ये वाला है। और एफ आई का कॉलम कौन सा है? ये वाला है। तो ये वाला कॉलम से ये रेड वाला और ग्रीन वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई होने के बाद देखिए 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा? -6 मिलेगा। 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा? -8 मिलेगा। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा? -3 मिलेगा। 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 मिलेगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिलेगा। और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलेगा। कोई दिक्कत इतना में? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बताइए, आप याद दिलाइए कि अब हमें क्या निकालना है? मीन निकालना है। क्या निकालना है सर? मीन निकालना है। मीन का देखिए हमने फॉर्मूला भी लिख रखा है यहाँ पे, a प्लस सिग्मा यू आई एफ आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच लिख रखा है ना। तो आपको यहाँ पे आपको पहले भी पता होगा कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो ये वाला कॉलम है इसे जोड़ना पड़ता है। जोड़ने का मतलब तो क्वेश्चन में अक्सर दिया रहता है 50 वुमेन दिया गया है तो 30 दिया गया, तो मतलब इनको जोड़ने के बाद आपको कितना मिलेगा? 30 मिलेगा। जगह नहीं होने के कारण मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू कितना है? 30 है। कोई दिक्कत इतना में? नहीं सर। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग इस कॉलम को ऐड करेंगे, यू आई एफ आई कॉलम को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए
8 और 6 14, 14 और 3 17 आ रहा है। इधर में 8 6 प्लस में है, 8 6 माइनस में है, तो ये तो कैंसिल हो गया। 7 प्लस का बचा और 3 माइनस का बचा, यानी कि 4 आ रहा। तो हमें सिग्मा UIFI कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपने समेशन ऑफ FI जब ऐड किया तो कितना मिला? 30 मिला। उसके बाद समेशन UIFI जब ऐड किया तो कितना मिला? 4 मिला। अब हमने देखिए फॉर्मूला पहले ही लिख रखा था मीन का A प्लस सिग्मा UIFI डिवाइड बाई सिग्मा FI इंटू H लिखा था ना स्टूडेंट। तो देखिए मैं इस पे पुट करता हूँ, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हेंस क्या हो जाएगा? A की वैल्यू हम लोगों को पहले पता चल चुका 75.5, तो यहाँ पे 75.5 रख दीजिए, प्लस है तो प्लस। सिग्मा UIFI की वैल्यू कितना? 4 है तो 4 रख दिया, डिवाइड सिग्मा FI की वैल्यू कितना मिला? 30 मिला, तो यहाँ पे क्या करा? 30 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं सर। इंटू H की वैल्यू कितना? 3 मिला था, कोई दिक्कत सर नहीं। यहाँ पे देखिए 75.5 का 5 प्लस ये 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। यानी कि आपको यहाँ पे कितना बच गया? 4/10 बच गया ना? कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब 75.5 को एज इट इज लिख दिया। उसके बाद इसको जब 4 को 10 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड तो नहीं होगा, यानी पॉइंट में डिवाइड होगा तो कितना मिलेगा? 10 चौके 40, 0.4 मिल जाएगा। मिलेगा ना स्टूडेंट? मिलेगा ना? आप क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ दीजिए। क्या करेंगे? जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे 5 और 4 पॉइंट के इधर है, यानी कि 5 4 9, और यहाँ पे कितना आ गया? 75.9। ठीक है स्टूडेंट? तो देखिए स्टूडेंट हमारा आंसर जो निकल के आया 75.9 आया। तो क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया था कि फाइंड द मीन ऑफ द वुमेन पर मिनट हार्ट बीट। मतलब कहने का ये है कि आपसे पूछा ये गया था स्टूडेंट कि पर महिलाएं की बात करें तो 1 मिनट में कितनी बार दिल धड़कता है, तो आपको एवरेज पता चल रहा है 75.9 1 मिनट में धड़कता है। तो क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया स्टूडेंट तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मैथ्स के इंग्लिश के सारे वीडियो आपको मिलते रहे। 10th 12th 11th 9th के सारे वीडियो हमारे चैनल पे पड़े हैं। रविंद्र सर के नाम से सर्च करते हैं तो आपको सारे टॉपिक सारे वीडियो मिलेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।